हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा केस शेयर करती हूँ आपके साथ। एक्यूट केस है। एक छोटी बच्ची है 1.5 साल की, उसको लूज़ मोशन हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उसकी मम्मी ने मुझे कॉल किया कि एक्चुअली ये लोग बाहर रहते थे, अहमदाबाद के बाहर। तो उन्होंने मुझे कॉल किया क्योंकि वो मेरे रेगुलर पेशेंट थे। तो बोले मैम बच्ची को बहुत लूज़ मोशन हो रहे हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्या कर रही है बच्ची? तो उन्होंने बोला कि खेल रही है वैसे तो, लेकिन लूज़ मोशन है तो थोड़ी वीकनेस तो आ ही जाती है, तो थोड़ी लूज़ भी हो रही है, थोड़ी डल है, लेकिन वैसे खेल रही है और खाना नहीं खा रही है जैसे, और शायद पता नहीं पेट वेट दुख रहा होगा तो शायद इसलिए खाना नहीं खा रही है। और बाकी ठीक है और कुछ अलग नहीं है, थोड़े पतले हो रहे हैं मोशन। तो इतना ही उन्होंने बताया। अब इस पे से मुझे प्रिस्क्रिप्शन देने वाला कुछ लगा नहीं, क्योंकि हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है कि पेशेंट अल्टर क्या है, उसमें चेंज क्या हो गया बिहेवियर में। बट उससे बात करके, उसकी मदर से बात करके कुछ मिला नहीं। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करिए, आप मुझे एक छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो बना के मुझे भेजिए। पेशेंट की मम्मी ने जो वीडियो बना के भेजा उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताती हूँ कि उसमें क्या था ना, उन्होंने बच्चे को जैसे पलंग पे बिठाया हुआ था और एक छोटा सा बॉक्स दे दिया था और उसमें थोड़ी 3-4 चूड़ी वगैरह ऐसे कुछ रख दिया था। तो बच्ची क्या कर रही थी ना, उससे खेल रही थी। ये चूड़ी उसमें डाल रही है, फिर बाहर निकाल रही है, फिर एक एक चूड़ी बाहर निकल गई, फिर उसमें वापस डाल रही है ना। तो इस तरह से वो खेल रही थी। तो वो उसको दिया हुआ था और वो उसमें खेल रही थी, वो उसी को देख रही थी। और उसकी मम्मी जब वीडियो बना रही थी तो उसकी मम्मी ने उसको बुलाया कि बेटा देखो देखो बेटा, मम्मा के सामने देखो, मम्मा के पास आओ, है ना। नोज़ी बताओ, नोज़ी कहाँ है, ऐसे उसकी मम्मी लगातार उसको बोले जा रही है वो वीडियो में। लेकिन बच्ची मम्मी के सामने देख ही नहीं रही है, बिल्कुल वो उसके खेल में ही मस्त है। इवन जैसे वो कैमरा भी होगा, लेकिन बच्ची ने मम्मी के सामने देखा ही नहीं। एक बार उसकी चूड़ी गिर गई, उसकी मम्मी ने चूड़ी दी, उसने जस्ट चूड़ी को देखा, बॉक्स में डाला और वो अपने खेल में थी। तो बस ये एक थोड़ा छोटा सा वीडियो उन्होंने बना के दिया। अब इस पे से मैंने ये ऑब्जर्वेशन जो पेशेंट का जो मुझे मिल गया था, तो उस पे से मैंने उनको एक मेडिसिन बताई और उनको बोला 30 पोटेंसी में ही देना, क्योंकि 3 दिन के डायरिया थे और छोटी बच्ची है। तो 30 पोटेंसी में मैंने वाटर डोज लेने को उनको बोला। और सेकेंड डे मैंने उनको बोला कि आप मुझे बताना। ये शाम को हमारी बात हुई और मैंने उनको बोला कि आप अभी दवाई लेके और फिर मुझे कल तक बताओ। तो नेक्स्ट डे दोपहर में उनका मैसेज आ गया था कि मैम अब वो बेटर है, अच्छे से खेल रही है और खाना शुरू कर दिया है। और लूज़ मोशन जो उसको दिन में 7 से 8 बार हो रहे थे, वो अब सुबह से एक ही बार गई है। तो ये छोटा सा केस था। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि बेसिकली क्या है। जैसे बच्चा जनरली हम देखते हैं कि लाइक फीवर हो गया या लूज़ मोशन हो गया तो बच्चा डल हो जाता है। ये आराम से बैठ के खेल रही थी पहली चीज़। तो जिस तरह से वो खेलने में, अपने खेलने में खो गई थी, तो वहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही थी कि इसको खेलने का शौक है। इसकी मम्मी ने भी बोला कि खेल रही है थोड़ा बहुत। तो मैंने एक रूब्रिक लिया था प्लेफुल। सेकेंड कि खाना नहीं खा रही थी, तो सिंपल मैंने रूब्रिक लिया था ईटिंग रिफ्यूज टू ईट। थर्ड, वो अपने खेलने में इतनी मस्ती और उसको मज़ा आ रहा था, डाल रही है निकाल रही है, निकाल रही है डाल रही है, वो खेलने में उसको मज़ा आ रहा था और वो उसी में खोई हुई थी। तो अम्यूज़मेंट डिज़ायर लिया था। और जो उसकी मेन कंप्लेंट थी, चीफ कंप्लेंट भी अगर हम लोग फिजिकल भी ले लेते हैं तो वो मैच होती है हमेशा। तो मैंने एक सिंपल रूब्रिक लिया था स्टूल वाटरी, ठीक है। और साथ में एक रेट्रो में ये ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक मैंने लिया था डिल्यूजन चार्म कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, ठीक है। क्योंकि बच्ची है छोटी सी, और आजकल देखो छोटे बच्चों को कितना मोबाइल का क्रेज़ होता है ना। बच्चे कितने एक्टिव होते हैं, मोबाइल देख के तुरंत उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अपने चूड़ी और बॉक्स में इतनी खोई हुई थी कि उसने उसकी मम्मी के सामने देखा ही नहीं। उसकी मम्मी ने उसको बुलाया, उसको नोज़ के बारे में पूछा, उसको मोबाइल से वीडियो उतार रही है, लेकिन वो अपने में ही मस्त थी। वो इतनी चार्म हो गई थी वो बॉक्स और चूड़ी से कि वो कुछ नहीं देख रही थी। तो बस ये सिंपल रूब्रिक लेके मैंने उसको लेकेसिस दिया था और पेशेंट को बहुत अच्छे से रिलीफ हुआ। सो छोटा सा केस था, बट मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जनरली लोगों को ये लगता है कि एक्यूट प्रॉब्लम है, लाइक सर्दी खांसी है, छोटा बच्चा है, तो हम लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी है तो बहुत पुरानी बीमारियों के लिए या स्किन प्रॉब्लम के लिए या कुछ कुछ चीज़ों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छोटे बच्चे के केस में सर्दी जुकाम खांसी डायरिया फीवर, इसमें होम्योपैथी इतना जल्दी काम करती है, जहाँ पे हमें एलोपैथी से भी रिजल्ट नहीं मिलता, इतना जल्दी होम्योपैथी से रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए ये केसेस हम जब देखते हैं ना, तो हमें और अच्छा लगता है कि लोग होम्योपैथी को प्रेफर करते हैं एक्यूट में और उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।